इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि निश्चय वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो दो राक्षस कपट के बनाए थे वही कलंतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। बोलो सच्चिदानंद। और फिर वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि तुम शिला रूप पत्थर हो जाओ। उसी समय भगवान शालिग्राम रूप में हो गए। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यज्ञशील हरण कर लिया, परंतु वह मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे शाप को ग्रहण कर लिया है, अंत में अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझे मिलोगे। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके भगवान विष्णु के मना करने पर अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता की भस्म में लेटने लगे। नारद जी कहते हैं कि राजा, इधर युद्ध में जलंधर देते से भगवान शिव को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा कि जो युद्ध भूमि में जलंधर ने भगवान शिव को बलवान मान के अपनी राक्षसी माया से पार्वती बनाई और भगवान को मारने लगा। इस माया को देखकर भगवान शिव नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देखकर जलंधर ने अनेक बार भगवान शिव को मारे। इस प्रकार शिव को संकट में देखकर भगवान विष्णु वहां पर आए और भगवान शिव को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब भगवान शिव बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक उसी समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित भगवान शिव को दिया। फिर भगवान शिव ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर देवते पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। बोलो सच्चिदानंद। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर भगवान शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवता ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा कि महाराज, जलंधर को मार के आपने देवताओं पर बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कोई उपाय करे। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उनकी चिता की भस्म पे लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारे संकटों का हरण करेगी। तब सब देवता योग माया की शरण में गए, स्तुति करने लगे कि हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन